आप मेरे सामने नहीं है, लेकिन जो प्रश्न कर रहे हैं वो मेरे सामने है। अब लोग कह देंगे जहर पी के अनुभव करें क्या, ये प्रश्न आएगा। इसीलिए कहते हैं गुरु करो जानकर, पानी पियो छान कर। कृत्रिम वस्तु कोई भी है वो हमें नुकसान कर रही है। भगवत प्राप्ति का राम बाण उपाय है। ऐसे प्रश्नों में क्या होता है कि धर्माचार्य भड़क जाते हैं। मासिक धर्म एक ऐसी चीज है जो मातृशक्ति को शुद्धिकरण करती है। नीचे कमेंट करके या टिप्पणी करके बता देना कि आपको क्या अनुभव हुआ। स्वागत है आप सबका लोकटेक में। सबसे पहले मैं गुरुवर आपको प्रणाम करता हूं, आनंद करो मां। आपको वंदन करता हूं और हमारे सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं जो ये लोकटेक चैनल है वो हमारे हेड ऑफ डायरेक्टर गुरुजी हैं। इन्हीं की प्रेरणा से ये चैनल है। हमारे जो कोऑपरेटर है इस टीम के, लोकटेक टीम के, वो भी आए नहीं है और उनका नाम है सुश्री योगिता सनाडी। तो ये हमारी टीम है। वैसे मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि हम गुरुवर के पास में आए हैं और इस स्थान विशेष का नाम है हृदयेश्वर महादेव। ये जो आप स्क्रीन पर आप सभी लोग एक साथ दर्शन कर सकते हैं। इनके जो अलग अलग श्रृंगार जो आप देख रहे हैं वो सभी गुरुवर नियमित रूप से आकर के महादेव की सेवा करते हैं। उन्हीं की कृपा है, उन्हीं की कृपा है और वही श्रृंगार करवाते हैं। मैं तो एक निमित्त हूँ, निमित्त भी नहीं कह सकता है। वो बुलाते हैं और मेरे मन को परिवर्तित करके बैठ जाते हैं। बिल्कुल, अगर आपको ये महादेव के अलग अलग जो दर्शन है अगर अच्छे लगे हों तो वीडियो को जरूर एक बार लाइक करना और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखना। बहुत सारे दर्शकों ने ये बात कही थी कि लोकटेक सर गुरुजी को एक बार लेके आओ पॉडकास्ट में, गुरुजी को एक बार पॉडकास्ट में लेके आओ। हमारे पास में काफ़ी सारे सवाल आ गए हैं जिनकी काफ़ी सारी जिज्ञासाएं हैं। काफ़ी सारे लोगों ने अपने मन की बात गुरुवर आपके सामने रखी है। बिल्कुल, और हम चाहेंगे कि स्वागत वन बाय वन सर आप सभी हमारे व्यूवर्स का बिल्कुल बिल्कुल माता रानी अपने आप उत्तर देगी मेरे होठों से। जी शुरू करें गुरुवर। सबसे पहले तो मैं अपने गुरुवर को प्रणाम करता हूँ, उसके बाद मेरे इष्ट जो माता रानी है, मेरे गुरुवर अमरनाथ, बाबा अमरनाथ, शिव, हर हर महादेव। जो भी अगर मेरे मुख से निकलेगा, मेरे अधरों पे आके जो बाहर निकलेगा, बहिर्गमन होगा, वो एक ज्ञान गंगा है जो अंदर माँ सरस्वती की कृपा से बह रही है। मैं एक तुच्छ प्राणी हूँ, हो सकता है आपके प्रश्नों के उत्तर दे पाऊँ ना दे पाऊँ, आपको संतुष्ट कर पाऊँ ना कर पाऊँ, लेकिन मेरा प्रयास पूर्णतः बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रयास रहेगा और माँ की कृपा मेरे पे बनी रहे, वही आके वो आपके उत्तर दे। ओम गुरु ओम। सबसे पहले एक 9 साल के बालक ने प्रश्न पूछा है। बहुत अच्छे, जयव्रत नाम है। बहुत सुंदर, स्वागत। आखिर 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने से क्या होता है? मैं तो कब से ही रोज पाठ करता हूँ। बहुत सुंदर प्रश्न है और देखा जाए तो बहुत प्रासंगिक और एक तरह से प्रैक्टिकल, प्रायोगिक प्रश्न है। 100 बार करने से, अब मैं इस बच्चे को ये कहना चाहूँगा कि आप जब अपने विद्यालय जाते हैं तो कहीं प्रश्न के उत्तर याद करते तो आप उसको रटते। मैं रटने का नहीं कहूँगा, लेकिन इसकी जगह दूसरा कहूँगा, जब आप दैहिक रूप में कोई जैसे कसरत करते हैं तो एक बार करने से उसका कोई भी प्रभाव नहीं होगा, लेकिन वही कसरत अगर बार बार की जाए, अनवरत की जाए, तो उसके आपके शरीर को सौष्ठव मिलता है। उसी प्रकार जो भक्त वत्सल है, जो महाभक्त हैं, भक्त शिरोमणि कहलाते हैं, अगर उनको बार बार याद किया जाए और किसी को भी बार बार याद किया जाएगा तो आपके साथ हो जाएगा और आपके ऊपर अनंत वर्षा करेगा, वो भी उनके आशीर्वाद की। तो बार बार करने का प्रभाव यही है कि हम जब किसी भी चीज़ का प्रयत्न बार बार करते हैं तो उससे हमें सौष्ठवता बढ़ती है, हमारे अंदर शारीरिक, मानसिक, दैहिक और परलौकिक का प्रभाव बढ़ता है और वो बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो जयव्रत जी, आप अगर ये देख रहे हैं तो आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा और बहुत ही मैंने भी नहीं सोचा था कि इसका सटीक आंसर ये हो सकता है। गुरुवर, अगला प्रश्न है कि जीवन में सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है, ऐसा क्यों? ये हमारा एक जो कहा जाए अधूरापन, इसे अधूरापन कहेंगे। जीवन में सब कुछ है, जब आप कह रहे हो, खुद स्वयं कह रहे हो, तो हास्यास्पद हो जाता है मेरे लिए भी, आपके लिए भी, कि सब कुछ है, फिर हम क्यों अधूरा सा महसूस कर रहे हैं? या तो उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, या हम अपने मन को
उस तरह से संतुष्ट नहीं कर पा रहे जो हम अपनी तरफ से चाहते हैं। जब है अब यहाँ मैं बैठा हूँ, अब कोई कहेगा नहीं नहीं कोई भी नहीं है वहाँ पे, तो झूठ है, तो फिर वो अधूरापन हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले अपने अंदर के विश्वास को प्रगाढ़ करें, प्रबुद्ध करें और बहुत ही गहराई पे ले जाएं। आपको अपने आप महसूस होगा कि जीवन बहुत सुंदर है, और इतना सुंदर है कि चारों तरफ फूल खिले हुए हैं, और उसकी सुगंध को लेने की कोशिश करें। अपने आप को बंद ना करें, खोलें। बहुत सुंदर। गुरु, और अगला प्रश्न है जी, बलवीर सिंह जी करके हैं, उनका बहुत प्रश्न है, स्वागत है। ईश्वर की अनुभूति अपने हृदय में कैसे करें और ईश्वर से अपना रिश्ता कैसा है, कैसे पता करें? बहुत सुंदर है। ईश्वर, जिसे हम कह सकते भगवान, भाग्य का वाहन, ईश्वर, इसका वर करने वाला है इसको, तो वह उसको ग्रहण करने वाला। अब प्रश्न आपका बहुत सुंदर है, कैसे अनुभव करें? पहला अनुभव तो आपका स्वयं का आपने कर लिया। जब आपने ईश्वर को याद करना शुरू किया तो ये पहला अनुभव है कि ईश्वर आपके अंदर प्रवेश कर चुका है। अब ये कि उसका कैसे महसूस करें कि वो हमारे अंदर है? जब आपको किसी पे दया आए, गुस्सा आते समय हमको प्रभु याद आ जाए, किसी बात को जब गलत बात हो तो उस पर थोड़ा सा हमें एक तरह से यूँ लगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये और कोई नहीं है, वह ईश्वर की अनुभूति ही है। इसलिए अनुभव प्राप्त करने के लिए आप बिल्कुल तटस्थ हों और बहिर्गमन न करें, अंतर्गमन करें। जिसमें पतंजलि योग को पढ़ेंगे तो उसके 8 अंग हैं, यम, नियम जो है, साधना है, प्रत्याहार है, समाधि है। तो ये जो अंग हैं, अब प्रत्याहार का मतलब हमारी 10 इंद्रियां, उनका जो भोजन है, आँख का भोजन देखना है, जीव का भोजन ग्रहण करना, ये भोजन है उनके। उनको हम अगर अपने संयम कर लें अपने अंदर, आपको अपने आप ही प्रभु के दर्शन होना शुरू हो जाएगा। और वैसे तो आपने जिस दिन प्रभु को धारणा किया उसी दिन से प्रभु के दर्शन होने लग गए हैं, लेकिन आपको उसे अपने स्वार्थ, अपने अंतर मन को जो है उसे खोलना पड़ेगा, और बहिर्मन और बहिर्कोलाहल को थोड़ा शांत करना पड़ेगा। अपने आप प्रभु चाहेगा और आपको दर्शन मिलेंगे। ये मेरी बहुत बहुत प्रभु से आराधना है। तो बिल्कुल बहुत ही बड़ी बात है, और मेरे लिए भी बड़ी बात है। आपके प्रश्न के जरिए कुछ मेरे भी इशू सॉल्व हो रहे हैं इससे। धन्यवाद आपका बलवीर जी कि आपने ये प्रश्न हमारे सामने रखा। अगला प्रश्न है, एक महिला है जिन्होंने नाम बताने से मना किया है जी, मेरी लाइफ में 2 शादी होने के बाद भी खुशी क्यों नहीं है, दूसरी शादी के बाद भी दुख खत्म नहीं हो रहे हैं, दोनों ही बार गलती आदमी की होती है लेकिन मुझे गलत समझा जाता है, बुरा समझा जाता है, गुरुवर ऐसा क्यों? बहुत अच्छा है। माता का प्रश्न है, मात शक्ति का प्रश्न है, और एक आज के युग का एक बहुत ही कठोर, कह सकता हूँ कठोर और कठोर प्रश्न है, जिसे समझना बहुत जरूरी है। संतुष्टि किसे कहते हैं? पहले तो माता श्री से ये कहूँगा, जो भी बहन पूछ रही है, माता पूछ रही है, पहले तो सबसे बड़ी कि संतुष्टि क्या है। संतुष्टि प्राप्ति के लिए हमें सबसे पहले, हम जब बाहर की ओर झांकते हैं और भौतिक जीवन को झांक लेते हैं, यह जब प्राप्त करने के पहले उससे जब हम पहचान नहीं पाते, हम अपनी आकांक्षा और इच्छा शक्ति को बहुत प्रबल कर लेते हैं, उससे जो प्राप्ति नहीं होती है तो हम असंतुष्ट हो जाते हैं। अब ये प्रश्न आपका और रहा कि हमेशा गलती पुरुष की होती है, गलतियां केवल पुरुष की हो, ये कदापि सत्य नहीं है। सत्य ये भी है कि हमने उन्हें प्रोत्साहित किया। हम जब पहली जगह थे, माफ करें, क्षमा करें, आपको बहुत कठोर शब्दों में मुझे कहना पड़ रहा है कि हम जब पहली जगह थे वहाँ संतुष्ट नहीं हुए। तो इसी प्रकार एक आदमी पहले शिव को पकड़ ले और शिव की आराधना करे और उसे प्राप्ति ना हो उसकी इच्छा शक्ति की, तो वो विष्णु को करेगा, विष्णु से गणेश की ओर भागेगा, गणेश से हनुमान की ओर जाएगा। जब हम इधर उधर जाएंगे तो सबसे बड़ी बात है, हमारा स्थायित्व क्या है, हमारा ठहराव क्या है। और जब तक ठहराव नहीं होगा और बहाव रहेगा, तब तक अपन स्थिर नहीं हो सकते और हमें संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी, शांति प्राप्त नहीं होगी। फिर भी मैं प्रभु और मेरे गुरुदेव महादेव से कहूँगा कि आपके जीवन को
एक तरह से बहुत अच्छी तरह से सुंदर बनाए और आपको वो सब प्राप्त हो जो आपने सोचा है, लेकिन वो सत्य की ओर हो, असत्य की ओर ना हो। प्रणाम। क्या बात है, बहुत ही बड़ा आशीर्वाद मिला है। और मैं चाहूँगा कि गुरुवर सभी को ये आशीर्वाद दे ताकि सभी का जीवन कुशल मंगल हो, सभी आनंद से रहें, खुश रहें। अगला प्रश्न है, ज्योतिष्य है भूपेश जी सनाड्य। बहुत अच्छा। उनका प्रश्न है, क्या गुरु ही गोविंद है और गुरु की पूजा ही गोविंद की पूजा है? बहुत अच्छा प्रश्न है। एक तो सबसे पहले उनको प्रणाम करता हूँ कि आप सनातन के ज्योतिर्विज्ञान को आप बहुत अच्छी तरह से ज्योतिष विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं। हो सकता है आप कहाँ तक पहुंचे मुझे पता नहीं, लेकिन आप संपूर्णता की ओर पहुंचे हैं। सबसे बड़ा प्रश्न आपने जो ज्योतिष के होते हुए भी ऐसा प्रश्न किया, तो ये बड़ा मेरे लिए एक आनंदित प्रश्न है। उसका कारण स्पष्ट है कि गोविंद क्या है और गुरु क्या है। गुरु मार्गदर्शक है, वो आपको उस तरफ ले जाता है जो सत्य का मार्ग है। अब प्रश्न ये उठता है, सत्य क्या है? सत्य वही है जो प्रभु है। अब बताइए आप कि जो मार्ग दृष्टा है और जिस दृष्टा उस जगह ले जा रहा है जो आपका लक्ष्य है, तो दोनों में अंतर कहाँ हुआ? उनमें अंतर कदापि नहीं है। कदापि। जब आप वास्तव में गोविंद की तरफ जाओगे तो गुरु आपके सामने खड़ा होगा, और जब आप गुरु को धारण करोगे, गोविंद आपके साथ होगा तो ही गुरु मिलेगा, वरना गुरु मिलने का नहीं है। इसलिए आपसे निवेदन है कि कहीं भेद ना करें, भेद से परे हो जाए तो गुरु गोविंद की बात तो अलग है। ये संसार आपको इतना सुंदर लगने लगेगा कि जिसकी हद नहीं है। हो सकता है आपके मेरे विचार ना मिले, इसलिए क्षमा चाहूंगा। बिल्कुल, उनका उत्तर उनको मिला, प्रश्न का उत्तर मिला होगा कि दोनों में कोई भेद नहीं है, अगर हम सही तरीके से समझे तो। अगला प्रश्न है गुरुवर, जिस नाम या मंत्र में ओम आता है, क्या उसे चलते फिरते जप सकते हैं, बोल सकते हैं या नहीं? मंत्र एक तंत्र, मंत्र और यंत्र, इन तीन का जैसे सत्व रज तमो होता है, उसी प्रकार इन तीन का है। ओम प्रणव है। प्रणव का मतलब है जो उसके आगे लगने के बाद आपको शांति प्रदान करता है, आपके जीवन को एक सफलता की ओर ले जाता है। ओम जब हट जाए तो आप लौकिक जीवन की कुछ भौतिक चीजें प्राप्त करने के लिए जाप करते हैं। और वैसे मंत्र कहीं भी जाप किया जाए, जो मेरी धारणा है, हो सकता है मैं गलत हूँ, बड़े बड़े संत हैं, बड़े बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन मैं एक तुच्छ प्राणी होने के नाते कहूंगा कि प्रभु का नाम किसी भी जगह लिया जाए तो वो सर्वोपरि एक एक कण कण में भगवान है। तो फिर मैं बाहर कहाँ जाऊँ? मैं अंदर ही भगवान है तो मैं अंदर ढूंढता हूँ, बाहर ढूंढने की कोशिश नहीं करता हूँ। तो ओम प्रणव है और ओम शांति और आपके पारलौकिक जीवन को सफल बनाने के लिए होता है। और जो अब ओम हट जाता है और जो मंत्र जाप किया जाए वो लौकिक जीवन में भौतिक जीवन को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसलिए आप कोई भी मंत्र कहीं भी जाप किया जा सकता है, उसमें कोई भी प्रभाव नहीं होता है, लेकिन उसका अच्छा प्रभाव जरूर होगा, अवश्य होगा। तो इसको यूँ समझा जा सकता है कि हमें बिना निर्बाध रूप से हम ओम का जाप कहीं भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ओम स्वयं एक बीज मंत्र है। ओम स्वयं में भी एक बीज मंत्र है। गुरुवर, इसके साथ एक प्रश्न आया है। हाँ जी। ओम नमः शिवाय, हाँ नमः शिवाय, हाँ। सर दोनों में क्या अंतर है या है भी नहीं? बहुत अच्छा प्रश्न है। पंचाक्षर जी, पंचाक्षर है, पंचाक्षरी मंत्र है। ओम नमः शिवाय नहीं है, नमः शिवाय। नमः शिवाय तो पंचाक्षर। नमः शिवाय जो है, अपने जीवन में कुछ प्राप्ति करनी हो, अपने जीवन को शांति की ओर ले जाना हो, तो आप नमः शिवाय का जाप कीजिए। भले जल अर्पण करो, दुग्ध अर्पण करो, जैसे गन्ने का रस, अभिषेक जो भी है, और जो भी अर्पण करना चाहो। सबसे पहले मैं तो अर्पण करूंगा, ना दूध ना दही ना जल। आप तो अर्पण करो, तो अपनी बुरी वस्तु वहां अर्पण करो ताकि वो निर्मल हो जाए। अपने झूठ को वहां अर्पण करो, निर्मल हो जाए। और अपनी आकांक्षा को, इच्छा शक्ति को प्रभु दे दो उसे, और कहो कि मेरे साथ जो है वो ही दें, अन्यथा ना दें तो मैं बिखरू नहीं, सिमटा रहूं। इस प्रकार ओम नमः शिवाय का अर्थ है शांति के लिए करते हैं, लेकिन नमः शिवाय सा कोई प्राप्ति का आधार हो तो हम नमः शिवाय का जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय का जाप शांति और आनंद के लिए, मोक्ष के लिए प्राप्त। तो हम स्वयं को अर्पण करें और नमः शिवाय रखें या ओम नमः शिवाय? नहीं, ओम नमः शिवाय करो, देखो कोई भेद नहीं। वो तो जानता है कि आपको क्या चाहिए तो वो स्वीकार करता है। ये हमारे भाव हैं
क्योंकि हम क्या है कि अभी भटकाव है, मनुष्य जीवन में हमारे मन आते ही में 5 भटकाव। तत्व है। जब इधर उधर भटकने लगते हैं तो हम समझ जाते हैं कि ये हमें इधर उधर ले जाएंगे, इसमें ये कमी, उसमें ये कमी। अभी अभी मैंने पहले प्रश्न का उत्तर दिया था, भेद मिटाओ। भेद मिटाओ। जहाँ भेद का अर्थ समाप्त हो जाए, जहाँ किसी कारण का अर्थ समाप्त हो जाए, समझ लेना उस दिन आप प्रभु की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल गुरुदेव। तो जिसने भी ये प्रश्न पूछा है अननोन है, तो जी। उसको ओम से और ओम नमः शिवाय और नमः शिवाय का भी अर्थ समझ में आया होगा। एक और महिला का प्रश्न है, और ये प्रश्न बड़ा मुझे भी समझ नहीं आया था कि मैं इसको क्या कैसे करूं। बिल्कुल बिल्कुल। महिला का प्रश्न है, बहन का, माता जी का, कि मासिक धर्म के दौरान जी। प्रभु नाम मंत्र जप या जपना, ये साधना वगैरह, ये सब संभव है या हम कर सकते हैं या नहीं? देखो, इस मामले में अगर अपन के तो वेद या दूसरे अपने धर्म ग्रंथों के आधार पर तो वर्जित है। वर्जित है। ये एक तरह से ऐसा प्रश्न है जिस प्रश्न के कई उत्तर हो सकते हैं, और कई लोग ज्ञान की परिभाषा में और पराकाष्ठा में ले जाके अलग अलग प्रश्न देंगे। लेकिन मैं जिस चीज को समझता हूँ, मासिक धर्म एक ऐसी चीज है जो मातृशक्ति को शुद्धिकरण करती है। उस समय क्या, उस समय वो जो वर्जित किए गए हैं उसका बहुत प्रामाणिक और सनातनी परंपरा का एक बहुत बढ़िया चीज है। उस समय मातृशक्ति कमजोर हो जाती है शारीरिक रूप से, तो उन्हें उस समय कार्य नहीं करना चाहिए, या ऐसे कठोर कार्य नहीं करने चाहिए उस समय। अब रहा उस समय क्या होता है, एक बहुत ही गहराई का है, जो एक गुरु होने के नाते मैं पर्दे में बोलूंगा कि वह गहराई ये होती है कि उस समय उनकी मानसिक स्थिति सही नहीं होती है, वो बहुत डोल रही होती है। इसलिए अच्छा होगा कि उस समय कोई भी हम प्रभु का नाम है या कोई भी ऐसे प्रयोग ना करें, और प्रभु की कोई भी परंपरा को निर्धारित ना करें, अच्छा रहेगा। मानसिक जप वगैरह हाँ, वो मानसिक जप कर सकते हो, लेकिन शारीरिक रूप से कोई कार्य ना करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उस समय वो मानसिक रूप से कमजोर रहती हैं। कमजोर रहते हैं। तो प्रभु आराधना में काफी कठोरता मिल जाती है, इसलिए वो ना करें तो अच्छा है। जी गुरुवर जी। अगला प्रश्न है गुरुवर, कि अभी महाकुंभ संपन्न हुआ था, और कई लोगों ने ये प्रश्न किया था कि महाकुंभ स्नान प्रत्येक को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है। सबसे बड़ी बात तो ये है, कुंभ, कुंभ का मतलब होता है कलश। कलश में समाहित हो जाना किसका, कौन सी वस्तु का? हम भी कुंभ क्रिया करते हैं तो हम अपनी सांस को रोकते हैं अंदर। ये जो महाकुंभ है, स्नान का अपनी जगह एक अलग महत्व है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि कोई महाकुंभ का स्नान न करे तो उससे प्राप्ति नहीं होगी। जी नहीं, गंगा आपके शरीर के अंदर सतत प्रवाहित है। किस रूप में है? जो रक्त है, रक्त के अंदर जो जल का प्रभाव है वो गंगा है, और वो आपके अंदर प्रवाहित है। अब प्रश्न ये उठता है कि जब आप गलत तरह से सोचते हो तो ब्लड सबसे पहले दूषित होता है, तो गंगा पहले दूषित हो जाती है। अब रही बात कि गंगा स्नान करना अनिवार्य है या नहीं, प्रश्न उनका ये है। कोई अनिवार्य नहीं है। घर पे आप अगर जल का लोटा लेके उसे कहो माँ गंगे, माँ गंगे 3 बार आह्वान करोगे, माँ गंगे जैसे प्रभु जो मेरे गुरुदेव की जटाओं में समा गई थी, उस समय वो उस लोटे में समा जाएगी और आप स्नान कर लो, उतना ही प्रभावित होगा जितना। हाँ, बहुत ज़्यादा चोट लगी थी जब लोग गए, वहाँ तो भगदड़ मच गई, वहाँ ये हो गया, वहाँ ये हो गया, वहाँ खाने को नहीं है, पीने को। जब यात्रा करने जाएं या प्रभु आराधना करने जाएं तो आप ये हमेशा रहें कि कमियों को ना देखें। वो भूख, वो भगदड़, वो सब चीज़ आपके अंदर होने वाली जो प्रक्रिया है उसे याद दिलाती है कि आप कितने भटकाव में हो, कितने गलत तरीके से चल रहे हो। इसलिए आप इस चीज़ को छोड़ के यात्रा करें, और धर्म यात्रा का इसी प्रकार आप प्रयोग करें। कई सारे शायद ऐसे भी व्यूअर्स हैं, उनका ये मानना हो सकता है कि क्यों ही करें। काफी सारे तो फिर व्यक्ति विशेष ने भी कहा था कि हम इसमें क्यों ही माने। हाँ, उनके लिए सर क्या? मेरे पास भी एक प्रश्न आया, पढ़ी लिखी लड़की है जो मेरी शिष्या भी रही है। उसने कहा वहाँ इतने लोग नहा रहे हैं और पानी तो गंदा हो गया। जब उसके दिमाग में पहले गंदगी भरी हुई है तो गंगा स्नान न करे। महाकुंभ का अर्थ जो है वो मैं वास्तविक बताता हूँ। गंगे माँ जब थी तो शिव के वहाँ से निकली, उस समय उनको एक आशीर्वाद मिला था
कि आप सारे पापों को अपने अंदर समाहित कर लेंगे जब वो नहा के जाएंगे। तो गंगा माँ ने पूछा कि इतने पाप मैं कब तक समाहित करूंगा और कितने पाप मेरे साथ हो जाएंगे। तब प्रभु ने कहा था कि महाकुंभ 12 साल बाद आएगा। 12 साल बाद जितने भी संत तप रहे हैं, जिनके पास कोई पंचांग नहीं है, कोई घड़ी नहीं है, कोई समय चक्र नहीं है, लेकिन वो महाकुंभ का न जाने कैसे उनको ज्ञात हो जाता है, वो स्नान करने आते हैं। वो जब स्नान करने आएंगे तो उनके अंदर जो जागृत शक्तियां हैं वो माँ को बिल्कुल, माँ के पानी को इतना निर्मल कर देगी, वो 300 गुना निर्मल हो जाएगा। और नासा ने भी, अभी आपको पता हो तो इसमें वो जांच की थी, तो उन्होंने कहा था कि अमृत जल है और एल्काइन वाटर है, जो अंग्रेज शब्द को लेना पड़ रहा है, लेकिन अमृत जल उसका सही रूप है। और एल्काइन वाटर भी कहो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्षारीय रूप में है जल। तो इतनी बड़ी बात जब विदेशी कह रहे हैं, तो हमारे यहाँ के वो ज्ञान चक्षु जिनके फूट चुके हैं, जिनके हृदय के अंदर से भावनाएं खत्म हो चुकी है और जिन्हें मैं कहता हूँ राक्षसी प्रवृत्ति जागृत हो रही है, उनके लिए तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि मेरे मुख से ऐसी बात शोभा नहीं देती और मुझे भी प्रभु दंडित करेगा, इसलिए मैं क्षमा चाहूँगा। लेकिन जो स्नान अपने घर पे भी करो और शुद्ध रूप से, सबसे पहले तो उनसे पूछोगे आप त्याग करके क्या आए हो गंगा में, जो नहा के आए, उनके पास कोई उत्तर नहीं है। आप लेके क्या आए हो, कोई उत्तर नहीं है। त्यागो ना, गुस्सा त्यागो, बुराई त्यागो, पैसा त्यागो, वासना त्यागो, क्रोध त्यागो, कुछ भी नहीं त्यागा, लेके आओ ना वहां से, सुख लाओ, शांति लाओ, लोगों की सहायता करो, लोगों को प्रोत्साहित करो। आप ऐसा कर सकते हो तो स्नान करने जाओ, नहीं तो प्रणाम है आपको। अगला प्रश्न है गुरुवर, राधा रानी जी कौन है, उनके बारे में गुरुवर कुछ बताएं। बहुत ही अलग प्रश्न है, और ऐसे प्रश्नों में क्या होता है कि धर्माचार्य भड़क जाते हैं और मैं बोलूंगा उसके लिए भी वो अन्य अन्य कई तरह की बातें कर सकते हैं। जी। इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि 16 कलाओं को धारण करने वाली जो शक्ति है वो राधा रानी है। राधा रानी का जिक्र भागवत जी में कहीं भी नहीं सुना है और ना होता है, लेकिन राधा रानी कृष्ण कन्हैया के मन में बसी हुई है और वो 16 कलाओं की धारण करने वाली शक्ति हैं। तो इस प्रकार अपन यूँ कह सकते हैं कि कृष्ण कन्हैया 16 कलाओं का एक तरह से धारण करने वाला है और वो उनके अधीन है, और राधा 16 कलाओं के अधीन कृष्ण है और कृष्ण के अधीन 16 कला है। तो 16 कलाओं का जो निर्धारण है उसे आप देख सकते हैं अन्य अन्य। और राधा रानी एक तरह से कृष्ण को प्राप्ति के लिए ये अपने जीवन, कृष्ण क्या है, कृष्ण है अपना जीवन, जिसमें सब कुछ उसने बता दिया है। जब वो मटकी फोड़ी थी तो बता दिया, उसने चोरी की तो बता दिया, लेकिन इसके लिए आपको जितना गहराई में, ही प्रश्न बहुत बड़ा हो जाएगा, मैं क्षमा चाहूँगा, बस इतना ही कहूँगा। 16 कलाओं की आदिराष्ट्री जो है वो राधा रानी है, और राधा रानी बहुत प्रबल और बहुत कोमल है। बिल्कुल, जब मैं ये प्रश्न लिख रहा था तो मुझे लगा था कि कहीं ना कहीं रील्स और शॉर्ट्स में प्रेमानंद जी महाराज के कुछ शॉर्ट्स आते हैं, तो वहां से किसी ने शायद ये प्रश्न उठा करके हमें पूछा है। पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न है, और ये बड़ा रुचिकर प्रश्न है, क्या स्वर्ग और नर्क जैसी जगह वास्तव में होती है या नहीं? हाँ, है ना, बिल्कुल है। आप स्वयं उसको धारण कर लो, अपने आप स्वर्ग नरक हो जाएगा। जब कहीं द्वंद्व चल रहा हो, लड़ाई चल रही हो, वो नरक है। और जहाँ सत्संग हो रहा हो, जहाँ मजे आनंद ले रहे हो, आनंदित हो, अच्छे आनंदित, वो नहीं कि जो पब और क्लब में हो वो आनंद की अनुभूति अलग चीज है, वो आनंद नहीं है, वो जीवन को नष्ट करने का एक कार्यक्रम है। तो मैं उधर नहीं जाऊंगा। जब आप बहुत आनंदित हो तो वो स्वर्ग है, और जब आप दुखी हो, बहुत ज्यादा दुख आपके अंदर प्रवेश कर गया हो, आप शांत हैं, तब आनंद है, और दुखी हैं तो वो एक तरह से नरक है। नरक की अवस्था है। नरक और स्वर्ग, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रश्न है जो शायद इसमें पूछे कोई तो पूछ सकता है, दुख का कारण या हमारे जीवन में सबसे ज्यादा बहा इधर उधर ठहराव नहीं है, उसका कारण क्या है? तो उसका कारण छोटा सा है, कर्म। उससे ज्यादा कोई उत्तर नहीं होता, एक ही शब्द में, कर्म। कर्म बहुत अच्छे होते हैं तो स्वर्ग है, कर्म जब हमारे पतित हो जाते हैं या इधर उधर भटक जाते हैं तो नरक है। बाकी स्वर्ग नरक का कोई प्रावधान नहीं। जी गुरु जी। एक और प्रश्न बढ़िया है, तीर्थ यात्रा करने से क्या होता है? और दूसरा, जब तीर्थ यात्रा है वो अगर हम अर्ली अवस्था में कर लें तो क्या उसका जो यात्रा का फल है वो मृत्यु पर्यंत तक रहता है या नहीं? सबसे पहले तो तीर्थ
फिर यात्रा में जाएंगे। तीर्थ क्या है? जहाँ हमारे संत, जहाँ हमारे महानुभाव जो बड़े बड़े ज्ञानी हुए, तपस्वी हुए, उन लोगों ने वहाँ जो उनकी ज्ञान, उनकी तपस्या का जो वहाँ त्याग किया, तो वो जगह अपने आप में तपस्वी जगह हो गई है, पवित्र जगह हो गई है, जहाँ जाके शांति मिले, जहाँ बिल्कुल शांति मिले, वो तीर्थ है। आजकल तीर्थ की परिभाषा अगर मैं भी, हो सकता है मेरा भटकाव हो, मैं गलत हूँ, लेकिन भगदड़ मची हुई है, भीड़ है, और एक दूसरे को कह रहे हट जा हट जा, आ जा, मेरे को जाने दो, जाने दो, मेरे को दर्शन करने। हाँ, अब वहाँ प्रश्न ये उठता है कि प्रभु भक्त तो रहे नहीं है, या जिनकी वो तीर्थ स्थली है वो भी भक्त नहीं है, वो वहीं है, स्थिर है, तो आप 10 घंटे बाद जाओ या 1 घंटे पहले जाओ, प्राप्ति तो वही होगी। तो तीर्थ मतलब पवित्र जगह। अब यात्रा, उसकी यात्रा करने के पहले अपने हृदय को बिल्कुल शुद्ध करना पड़ता है। केवल आप जाके और लोगों से कहना चाहो कि मैंने 4 धाम कर ली है, मैं कहूँ कि मैं 12 ज्योतिर्लिंग कर आया है, लेकिन ज्योतिर्लिंग का अर्थ ही समझ में नहीं आया। जहाँ दूसरी प्रकार की रेज है, किरणें हैं, वो खत्म हो जाती है, और अपने अंदर उठने वाली किरणों को अपन समाप्त नहीं कर सकते, तो फिर यात्रा करने का कोई प्रावधान नहीं है। तीर्थ यात्रा करो, बहुत सुंदर जगह, वो अपने जीवन का एक अनुभव होता है। हृदय को शुद्धिकरण, शरीर को शुद्धिकरण, देह को शुद्धिकरण का एक बहुत अच्छा परम साधन है। लेकिन कारण वही है कि आप जाओ तो उसी तरह जाओ जो वहां दिखावा ना करे, तो वो तीर्थ यात्रा आपकी सारगर्भित होगी, सारपूर्ण होगी। अब रही बात की अर्ली अर्ली यानी पहले जवानी के समय पे, बचपन में अगर यात्रा करें तो वो साथ रहेगी। देखो, अच्छा कार्य कहीं भी किया जाए, कैसे भी किया जाए, वो हमेशा साथ रहता है। लेकिन हम किसी चीज को करने के बाद ऐसी चीज की प्राप्ति करना चाहें जो प्रभु की निगाहों में गलत हो, क्या उनके अक्ष में वो गलत हो, तो फिर वो चीज आपको नहीं प्राप्त होगी। प्राप्त तो वही होगी जो आपके प्रारब्ध में है। इसलिए आप ये ना सोचें। और सबसे बड़ी बात तो कहूँगा मैं कि कभी भी कोई कार्य करने के बाद उसका सार प्राप्त करने की कोशिश न करें तो ज़्यादा बढ़िया है। निस्वार्थ किया जाए तो वो यात्रा, तीर्थ यात्रा, और भी अनेक जो हम धर्म स्थल पे जो कार्य करते हैं वो निस्वार्थ करें तो ज़्यादा प्राप्ति होगी। प्राप्ति के लिए करेंगे तो प्राप्ति नहीं होगी। बिल्कुल सही बात। बहुत ही बढ़िया उत्तर मिला है ये मुझे। पुराणों में भगवान श्री कृष्ण के गोलोक धाम का वर्णन मिलता है। बैकुंठ धाम और गोलोक धाम में क्या अंतर होता है और ये कौन सी जगह होती है असल में? वैसे ऐसे प्रश्न जो होते हैं उन प्रश्नों का उत्तर तो गूगल पे मिल जाएगा। और अनेक संत आजकल बहुत अच्छे चल रहे हैं, वो आपको अच्छी तरह उत्तर देंगे। सबसे बड़ी बात है कि जहां मुझे जाना है, जो मैंने देखा ही नहीं है, उसका वर्णन मैं पहले क्यों पूछूं? पहले क्यों जानना चाहता हूँ बैकुंठ में जाना है, क्यों जानना चाहता हूँ गोलोक में जाना है? अरे गोलोक मेरे यही है। मैं गौ माता के बीच में जाके उनके गोबर को स्पर्श करूं, गोमूत्र को स्पर्श करूं, उनको स्पर्श करूं, और जो मेरे से बन पाए वो उनकी सेवा करूं। ये सबसे बड़ा गोलोक धाम ये हो गया। और बैकुंठ, बैकुंठ जहाँ कुंठाएं समाप्त हो जाए वो बैकुंठ। अब आप कुंठाओं को समाप्त कर दो, वहाँ बैकुंठ मिल जाएगा। और जहाँ हमारी गौ माता की सेवा करो, गोलोक हो जाएगा। वहाँ कृष्ण की जरूरत है तो वो अपने आप उस गौओं में नजर आएगा। और बैकुंठ में विष्णु अपने आप, जिसके अंदर कोई कुंठा नहीं है, वो सबके साथ है, तो वहाँ बैकुंठ है। इसलिए इसमें अंतर, मैंने फिर ही कहा था कि जीवन में अगर आप कुछ प्राप्त करना है तो भेद मिटा दो। भेद मिटते ही ये सारी चीजें बस क्लियर हो जाएंगी। और अगला सर प्रश्न बड़ा गजब पूछा है जिसने भी पूछा है। जी हाँ, बहुत अच्छे। भगवत प्राप्ति का कोई रामबाण तरीका बता दीजिए। भगवत प्राप्ति का रामबाण तरीका बहुत अच्छा है। आप स्वयं को खो सकते हो, सबसे बड़ी बात है। आप खो सकते हो अपने आप को, आपकी इच्छा शक्ति को। मैंने वो 8 अंग कहा था जी, क्या वो 8 ही अंग को अपन देखें तो उनको आप धीरे धीरे छोड़ो। और मैं उनको कहूंगा जैसे प्रत्याहार लिया था, धारणा ली। आपने धारणा की, किसकी की? कि मुझे कुछ प्राप्ति हो जाए, उसकी धारणा की। अगर वो प्राप्ति नहीं हो और आपकी धारणा कमजोर होगी तो आपसे बिखर जाएगी। भगवत प्राप्ति करनी है, पहले तो भगवत क्या है अपन वहां जाए। प्राप्ति क्या है? आप किसकी प्राप्ति करते हैं? आप जब डिग्री लेने जाते हैं तो आप सब कुछ भूल जाते हैं और आप अपनी विषय के अंतर्गत डूब जाते हैं।
क्या आज दिन तक आप प्रभु भगवत में डूबे? भगवत यानी जहाँ केवल भगवान के ही अधीन हो और किसी के अधीन न हो। यहाँ तो आप मन के अधीन है, तन के अधीन है, देह के अधीन है, दुनिया के अधीन है, इधर के उधर के, ऊपर के नीचे के, दाएं के बाएं के, न जाने कहाँ कहाँ अधीन है, कहाँ कहाँ बिखर जाते हो, फिर मोती इकट्ठे करते हो अपने मन के, तो एक दो मोती छूट ही जाता है, तो पूर्ण माला नहीं हो पाती। भगवत प्राप्ति का राम बाण उपाय है, एक ही है, खुद को खत्म कर दो, बाहर से बंद हो जाओ, अंदर उतर जाओ। अंदर उतर जाओ। बाहर रहोगे तो वैज्ञानिक बनोगे, डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, सब बन जाओगे, और वो इसी जीवन में यंत्रवत भ्रमित और भ्रम में डूबे रहोगे। लेकिन अंतर में उतरोगे, कवि बनोगे, सत्संगी बनोगे, जीवन में तपस्वी बनोगे, और धीरे धीरे आपकी इच्छा शक्तियाँ खत्म होगी। आपका ये शरीर और आपकी आत्मा जब एक हो जाए, आपको अनुभव न रहेगा मेरा शरीर है, समाधिस्थ हो जाए, उस दिन आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो ये रामबाण इलाज है कि उसी में खोए रहो, एक ही में। यूं नहीं कि चूरमा बन रहा हो और खुशबू आती है, आपकी लार टपकने लगे तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी। आप भले मंदिर में बैठ के आप कितने बड़े जाप कर रहे हो। प्रणाम, बुरा लगे तो क्षमा करना। ओम गुरु ओम। बहुत बहुत सुंदर उत्तर आया है गुरुवर से। अगला एक प्रश्न है कि हम अगर किसी की निंदा करते हैं, किसी भी वस्तु व्यक्ति की निंदा करते हैं, तो क्या हम उनके संचित कर्म अपने ऊपर ले रहे हैं और उसे पाप मुक्त कर रहे होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई अन्यता नहीं। आपने जो अपने प्रश्न का स्वयं उत्तर दिया, मैं एक दृष्टांत सुनाता हूँ। एक बार एक राजा ने ब्राह्मणों को जिमाने के लिए भोजन बनवाया। हलवाई भोजन बना रहे थे, खीर बन रही थी, ऊपर से एक बाज एक सांप को पकड़ के लाया, जो उसने जोर से दबाया तो उनका जहर जो था वो खीर में गिर गया। हलवाई को पता नहीं था, हलवाई ने हिलाया और राजा ने भोजन करवा दिए, ब्राह्मण सब मर गए। अब इसमें दोषी कौन? राजा दोषी नहीं है, अज्ञान, ध्यान ही नहीं था, किसी को दोषी कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। लेकिन जो आपने अभी कहा संचित किया है, जो जाते हैं वो समझना। जब भगवान से रहा नहीं गया तो प्रभु ने स्वयं एक ब्राह्मण का रूप लिया और नीचे आ गए। उन्होंने मोहल्ले में घूमते कहा, राजा का महल कहाँ है? एक महिला आई, उन्होंने कहा कौन सा राजा? ब्राह्मण की हत्या करने वाला। भगवान ने उसके नाम लिख दिया सारा, और उसे दोषी वो महिला बन गई, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि किसने क्या किया। जब किसी को पता नहीं, और प्रभु खुद इसमें ये था कि किसको दंड दें, वहां वो दंडित हो गई, क्योंकि उसने कह दिया कि कौन सा राजा? ब्राह्मणों की हत्या करने वाला है। तो भगवान ने उसके नाम पे लिख दिया सारे ब्राह्मणों की हत्या, सारा पाप उसके नाम लिख दिया। इसी प्रकार हम बिना जाने बिना समझे जब किसी की बुराई करते हैं, तो वो सारा उसका जो दंडित पाप जो भी है, जिसे में पाप कहते हैं अपन अपनी भाषा में, लेकिन जो भी उसकी प्राप्ति है, वो प्राप्ति हमें प्राप्त हो जाती है, क्योंकि हमने बिना कहे वो कह दिया, तो वो चीज हमें प्राप्त होती है। इसलिए कभी भी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए जब तक न जाने। तो ये बहुत बड़ी बात है, हमें निंदा और बुराई से बचना ही होता है। तो कम से कम कोशिश करें किसी की हम निंदा ना करें, और ये बात मेरे लिए भी कारगर साबित होती है। हम कहीं ना कहीं जाने अनजाने में किसी न किसी की बुराई कर देते हैं। अगला प्रश्न है गुरुवर, पूजा जब तब हमारा शरीर करता है या हमारी आत्मा? अगर आत्मा करती है तो शरीर की शुद्धि अशुद्धि आवश्यक तो नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो एक बात है इसमें, बंधु, और ये जानना पड़ेगा, जो तब कह रहे हो उसमें शरीर का होना अनावश्यक है कि आवश्यक है? आवश्यक है। आत्मा दृष्टिगत नहीं है, और वो इस अस्तित्व की धारणी नहीं है। अच्छा। तो ये सारे कार्य इसके द्वारा हो रहे हैं। किसके द्वारा? इस देह के द्वारा। देह के द्वारा हो तो सबसे पहले हम इस देह का शुद्धिकरण न करें। हाँ, वो मानसिक रूप से शुद्धिकरण हो तो बहुत ही अच्छा है। शारीरिक रूप से जहाँ है कि शारीरिक रूप से शुद्धिकरण होना चाहिए, तो वहाँ करना पड़ेगा। उसी प्रकार सब्जी अगर आप खाना चाहो, उसमें स्वाद लेना चाहो, तो नमक कमी महसूस हो तो नमक डाल लेते हो आप। क्यों डालते हो? जहर तो नहीं डालते? नहीं। तो उसका कारण वही है कि जहाँ जिसकी आवश्यकता है उसे पूर्ण करो। और रही बात, अगर प्रभु के सानिध्य में जाना है, तो जब आप सब भूल जाओगे तो आपसे सब अलग हो जाएगा। वैसे भी कि क्या शुद्ध है क्या अशुद्ध है। पहले तो ये कि जब आपको प्रभु प्राप्ति करनी है और अपनी साधना का गूढ़ रहस्य जानना है,
तो नाली का पानी और गंगा जल आपके मन में बिल्कुल समान हो जाए, जहाँ भेद न रहे, जो मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ, भेद न भेद रहे। रहित जीवन में सब कुछ प्राप्त होता है। तो जो पूजा पाठ तपस्या आराधना जो भी है, इसमें एक प्रश्न मेरे से पूछा था, एक व्हाट्सएप ग्रुप है उससे जुड़ा हुआ था, प्रश्न चल रहे थे, तो एक बड़े अच्छे तांत्रिक होंगे, अब अच्छे हैं बुरे हैं जो तो मैंने कभी आकलन नहीं किया, तो मैं कैसे जानूं, तो भी उन्होंने कहा कि आप बताइए क्या है, तो कि सबसे बड़ी साधना है, क्या है? मैंने कहा साधना तो बहुत सरल है, सबने अपने अपने उत्तर दिए। मैंने कहा था जहाँ साधन की जरूरत समाप्त हो जाए वो साधक हो जाता है, सच्चा साधक, सच्ची साधना। तो साधक कौन है? जहाँ किसकी साधन की जरूरत खत्म हो जाए। आप माला लेके जाप कर रहे हो, तो जब तक माला नहीं होगी तब तक आप क्या करोगे? तो कहाँ टिके हुए? माला में। माला में। प्रसाद नहीं लाया, कहाँ अटके हुए? प्रसाद में। फूल नहीं लाया, किस पे अटके हुए? इन सब से विलग हो जाओ, अलग हो जाओ, और आप ये जानो कि मैं समर्पित हूँ प्रभु आपके, और मेरे पास कुछ नहीं, बस यही सब चीज है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जय हो गुरु। एक व्यूवर्स का प्रश्न है जी। कि मेरा आयुर्वेद में विश्वास है, हाँ जी। लेकिन आयुर्वेद कितना सही और मेडिकल मेडिसिन जो होती है क्या वो वास्तव में नुकसानदेह है? थोड़ा मार्गदर्शन करें। बहुत अच्छा प्रश्न है। सबसे बड़ी बात तो ये कि मनुष्य को अपने विश्वास पे तो विश्वास रखना चाहिए। आप आयुर्वेद पे कह रहे हो विश्वास है, और फिर आप ही प्रश्न कर रहे हो उस पर, ये कैसा विश्वास? विश्वास। अब रही बात ये, आज से 300-400 वर्ष पहले है, कहाँ थी एलोपैथी? कहीं थी? आयुर्विज्ञान था क्या? आयुर्विज्ञान नहीं था, आयुर्वेद था, आयुर्विज्ञान नहीं था। और आयुर्विज्ञान में क्या होता है? केमिकल कोई भी हो, रसायन जो होता है, रसायन आयुर्वेद में भी है। जो शरीर को सौष्ठव करता है और हमें पुनर्जीवन देता है वो रसायन कहलाता है, पर वो रसायन प्राकृतिक रूप का है, ये रसायन हमारा कृत्रिम रूप का है। कृत्रिम वस्तु कोई भी है वो हमें नुकसान कर रही है और नुकसान करती है। कृत्रिम रूप ले लें, नल से पानी आ रहा है, कितने प्रकार की बीमारियां हो रही, बिल्कुल सही ये बात कृत्रिम है। है। लेकिन हम जब कुएं का पानी पीते तो कुछ नहीं होता, ये बात सही है। पंखे की हवा खाने से आपको क्या शुद्धि प्राप्त हो रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं है? आप एसी ले लो, ऐसी। यस, बिल्कुल। एसी है ना। अब एसी लेने के बाद आपको श्वास रोग हो रहा है, जी। लेकिन पहले जो एसी चलता था, जहाँ बहुत पेड़ पौधे, जहाँ मैं बैठा हूँ अभी, यहाँ भी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, चल रही है। धूप का रसास्वादन हो रहा है, हवा का रसास्वादन हो रहा है, एक ऐसा अनुभव जो आत्म चिंतन को जागृत कर रहा है और आत्म विभोर हो रहा है। तो यहाँ यही है कि इनको कहना पड़ेगा, आयुर्वेद, आयुर्वेद जो है ना वो परम सत्य है। बाकी जो अभी बनाए हुए हैं वो वहां तक स्थित हैं, जो एक प्राणी कहेगा या दूसरा प्राणी उसके पीछे दौड़ लगा रहा है, उससे अलग है वो तो मेरे को बताए, मैं सहज स्वीकार करूंगा। बाकी आयुर्वेद है। बिल्कुल सर, मैं भी आपकी बात से सहमत हो रहा हूँ। वैसे हम देखा जाए, हाँ। पहले इतनी सारी दवाइयाँ मशीनें हॉस्पिटल में नहीं होने के बावजूद भी जो मनुष्य की आयु होती थी लगभग 100 साल हो जाती थी। आज सब कुछ होते हुए भी जी 60-70 के आसपास भी हम पहुंचना मुश्किल हो रहा है। नहीं तो छोटी सी बात करें ना अपन, स्टोन पथरी, उसका आयुर्वेद में इसमें है इलाज तो बताए? इलाज नहीं है। ये बिल्कुल सही बात है। पीलिया जॉइंडिस, उसका इलाज हो तो बताए? नहीं है उसका इलाज। जब तुम्हारे पास इलाज तुम खोज ना पाते हो, जितना तुम जानते हो उतने तक ही अटके हुए। हम तो वो सारी चीज जानते हैं। हम कौन? मैं नहीं, ये प्रकृति। प्रकृति, हम यानी प्रकृति। जब तक हम प्रकृति के साथ जिएंगे तब तक हम आराम से रहेंगे, और जिस दिन प्रकृति से भगना शुरू किया उस दिन हम जीवन बेकार हो जाएंगे और रोगी हो जाएंगे, भले वो मानसिक हो या शारीरिक हो। बिल्कुल। अगला प्रश्न है, अंधविश्वास और विश्वास को कैसे पहचाना जाए गुरुवर? किसी चीज का पूर्ण अनुभव करो, पिछलग्गू मत बनो। पिछलग्गू बनना अंधविश्वास है, और जब अनुभव करके उसकी प्राप्ति करना है वो विश्वास है। आज जैसे एक बहुत सी चीज है, एक बंधु आए, वो गुरुजी बहुत बढ़िया, वहां चले, आपने कहा हाँ यार इसके साथ अच्छा हुआ, चलो, आपने उससे जानकारी ली गुरुजी कैसे है। इसीलिए कहते गुरु करो जानकर, पानी पियो छान कर। पानी पियो छान कर। क्यों कहा है?
सही है। यही कहा। अच्छा, दूसरी बात एक और है, चमत्कार ना देखो, भव्यता ना देखो, जिसमें गहनता देखो, जिसमें शुद्धता देखो, जिसमें गहराई देखो, डीपली आप अनुभव कर सकते हो, गहराई में जाके उसका अनुभव कर सकते हो, ये तो है विश्वास। लेकिन जहां हम तैरते ऊपर तैरते हुए उस चीज को प्राप्त कर लें, या भौतिक जीवन प्राप्त कर लें, या जो कुछ क्षण के आनंद की अनुभूति कर रहे हैं, वो सब अंधविश्वास। यानी हमारा अनुभव बिल्कुल से हम तय करना बिल्कुल होता है। बिल्कुल। कहीं जाएं, प्रभु के दरबार में जाएं, लोग कहते हैं कि प्रभु है ही नहीं है, आप कितने घंटे निकाले उसके लिए, कितने घंटे बैठे, आपने अपना समय व्यय किया। जब मजिस्ट्रेट बनने की कोशिश करते हो तो अपने जीवन में कई कई साल व्यतीत कर देते हो और कई अंदर घुस जाते हो। इतना ही उसमें जाके अध्ययन किया हो जो भारतीय ग्रंथ है उनका, तो आपको मिल जाता है कि ग्रंथ कितने सदुपयोगी है। तो ये कह देना और ऐसा कर देना, जो लोगों का मानसिकता है, वो केवल बचकानी हरकत है। सही है, ये बहुत बड़ा उदाहरण दिया है। इस गहराई में जाना चाहिए, अनुभव होगा। जहर पीने से, अब लोग कह देंगे जहर पी के अनुभव करें क्या, ये प्रश्न आएगा, बिल्कुल सत्य है। लेकिन जहर पी के अनुभव ना करें तो उसे जानकर तो अनुभव करें। जानकर तो अनुभव कर ही सकते अब हैं। जानकर अनुभव नहीं करते और कह देते हो कि जहर काम का नहीं है, कोई आके कहा तो फिर मुझे कहना ही पड़ेगा, एक बार चाट के तो देखो यार। प्रणाम जी। एक और प्रश्न है, क्या हमारे पूर्वज होते हैं? अगर होते हैं तो हम कैसे पता करें? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। पितृभाव है और पूर्वज है, क्योंकि आज दिन तक किसी को भी, भले वो वैज्ञानिक रूप हो या आध्यात्मिक रूप हो, आध्यात्मिक रूप में तो उस जगह पहुंचा जा सका है जहां आत्मा गमन करती है, आत्मा का एक तरह से कैसे अस्तित्व है वो जाना गया है। लेकिन जो वैज्ञानिक रूप है वो लोग भ्रमित करते हैं क्या। तो हम ये जानने की कोशिश करें कि वास्तविकता क्या है, तो प्रश्न क्या है उसमें, वास्तविकता क्या है, पहचान कैसे जाए तो? हाँ, कैसे पहचाना जाए, बहुत सरल है। आप जब कभी कभी जाते हैं और आपके साथ कोई घटना घटती है और एकदम आप उस जगह से निकल जाते हैं, उसके बाद आप सोचते हैं अरे यार ऐसा हुआ कैसे, वो क्या था, वो क्षणिक पल, वो पितृभाव ही है, वो सत्य आत्मा का प्रभाव है। अब रही आत्मा बनती कैसे, ये प्रश्न आएगा। बहुत सरल है, जब मृत्यु के सानिध्य में होता है कोई भी व्यक्ति, उस समय उसकी इच्छा शक्ति जो होती है वो रह जाती है, पूर्ण नहीं होती है। अच्छा, तो वो आत्म रूप में उसे प्राप्ति करना चाहता है। अब आता पूर्वज के रूप में, जहां बहुत दरिद्रता हो, बहुत कठिनाइयों से गुजरा हो, बहुत पैसा हो और आदमी गलत कार्य कर रहा हो, तो उस समय जो मृत्यु सैया पे लेटा हुआ वो आदमी वो सब चीज देख रहा है, तो उससे उसको बचाने के लिए या उस चीज के लिए वो स्वर्ग में नहीं, जैसे स्वर्ग है तो वो अपने आत्मा जहाँ गमन करना चाहती है वहां नहीं जाती है, तो वो यहीं रहती है, लेकिन वो शरीर रूप में नहीं रहती, अशरीर रूप रहती है, वो पितृभाव कहलाती है। आत्म रूप तो वही आत्मा ही है, अशरीर आत्मा तो है। अब आत्मा इसमें भी, अब और गहराई से जाऊंगा, इसका उदाहरण, एक बार क्या, एक बंदा था, मन और आत्मा में अंतर देखेंगे वो, तो जो मन था वो गुलाब जामुन खाने की कर रहा था, ठीक है, और जो आत्मा थी वो उसको नकार रही थी, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई। मन आत्मा के ऊपर हावी था क्योंकि वो प्रबल था, तो प्रबल होने के कारण उस आदमी की मृत्यु होने के बाद उसके गुलाब जामुन उसके मन के भाव में रह गए, अब शरीर को नहीं। अब वो ग्रहण कैसे करे गुलाब जामुन, तो उसने ढूंढना शुरू किया मानवीय रूप, उसमें देखा किसका मन कमजोर है, किसकी आत्मा, दोनों कमजोर ढूंढ रहा है, तो वो क्या, जिसकी कमजोर थी उसमें वो प्रवेश कर गया। अच्छा, अब वो बंदा कभी भी गुलाब जामुन नहीं खाता, घर जाते कि मुझे गुलाब जामुन खाना और 1-2 किलो गुलाब जामुन ग्रहण कर जाते हैं प्रभु। तब वो घर वाले कहते क्या है, इसको भूत तो नहीं लग गया, कहते हैं ऐसे ही अपने घर में भी आप सुनेंगे तो ये भूत तो नहीं लग गया। स्थिति वही थी, जब वो असंतुष्ट हो जाता है तो हो सकता है वो वहां से परालोक में चला जाए, और नहीं तो वापस भटक के अपने रसा स्वादन के लिए भटकता रहेगा। क्या प्रभु, अच्छा उदाहरण मिला है। शिवो हम शिवो। और ये एक प्रश्न आया है सर, और ये बहुत सारे लोगों का समाधान हो सकता है इस प्रश्न के जरिए, क्योंकि स्वागत है। कलयुग में इस प्रश्न ये ऐसी स्थितियां बनती है, बिल्कुल, नजर लग जाए तो क्या करें, क्या उपाय करें हम
गुरुवर मार्गदर्शन करें नजर का। बहुत सुंदर है। नजर, वैसे नजर लगना तो स्वाभाविक है। एक बहुत छोटे से उदाहरण में दे दूं मैं। कभी कभी हम किसी को देखते हैं और फिर हम भटक जाते हैं। उसको बार बार देखने का हमारा एक अंदर से आकर, वो नजर का इस प्रभाव था। शुद्ध रूप में वो नजर का ही प्रभाव था कि नजर नजर मेरी नजर अटक गई वहां पे जाके। उसी प्रकार क्या होता है, कभी कभी हम क्या होता है कि किसी को ये कह देते हैं कि जा तू बेकार हो जाएगा, जा तू बेकार हो जाएगा। लेकिन उस समय हो सकता है प्रभु का गमन हो रहा हो या समय अनुकूल हो, तथास्तु होने से उसके साथ वो घटना घट जाती है। अब बोल कहेगा तू काली जुबान है, या ऐसा है। तो जब किसी आदमी के अंदर दुराभाव या ऐसी चीजें होती है जो गंदगी, जो किसी को नहीं मानता, जो शुद्ध नहीं है, वो आदमी किसी को देखता है तो उसके अंदर एक ईर्ष्या पनपती, ईर्ष्या का उद्भव या प्रारब्ध होता है क्या, या उद्भव होता है। वो जो ईर्ष्या का उद्भव होता है, वो जो सामने वालों को देखता है तो उसके अंदर वो प्रवेश कर जाती है और वो आदमी व्यथित हो जाता है, दुखी हो जाता है। तो उसे कहते हैं नजर। अब रही बात उसे दूर कैसे करें जी। आपके अंदर अगर सद्भाव, शुद्ध भाव, प्रभु कृपा को आह्वान करें, उसे कहे कि अब जो भी हो आप जाओ, या आप भले कठोर शब्दों में कहे भाई जाओ ना यार, क्यों परेशान कर रहे, तो वहां से उसका निवारण हो जाएगा। और नहीं तो जो जानकार हैं वो जाते हैं और उनको अपने अंदर की शक्ति जो होती है शुद्ध, उसको वहां बेचते हैं। तो शुद्ध वही कहावत है कि पानी में ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं तो पानी शुद्ध हो जाता है। तो आप वो ब्लीचिंग पाउडर डालता है, उसके अंदर से वो अलग हो जाता है। तो हमें नजर लग जाए तो स्वयं को क्या कहना होगा गुरुवर? अगर बस कुछ नहीं है, आप अपने आप को एक अंदर समाहित करें और उससे कहें चल हट जाओ, तो चली जाएगी। और ये आप प्रयोग करके देखें। मुझे पूर्ण शिव पे मेरा विश्वास है, गुरुदेव पे विश्वास है कि वो आपके साथ ऐसा कार्य करेंगे। अब कभी भी नजर लग जाए तो ये चीज अवश्य याद रखें। अगला प्रश्न गुरुवर जी, एक व्यूअर्स ने पूछा है कि जीवन में समृद्धि को कैसे आकर्षित करें? समृद्धि को आकर्षित करना कैसे करें, जैसे कि जीवन में समृद्धि आए? वैसे प्रश्न तो अच्छा है लेकिन मेरे लायक नहीं है। अच्छा। क्योंकि मैं समृद्धि के विरुद्ध में जाता हूँ। समृद्धि किसे कहते हैं? आप समृद्धि करो ना, आप प्रभु की समृद्धि को आकर्षित करो, प्रभु के सानिध्य में जाओ, प्रभु उसकी अग्रसर हो। रही बात भौतिक जीवन की समृद्धि, क्योंकि समृद्धि शब्द एक ऐसा शब्द है जो दोनों ओर बढ़ता है, और दूसरी ओर बढ़ने का मतलब पतन है। सत्संग में, तपस्या में, साधना में, समाधि में अगर समृद्धि की प्राप्ति करोगे तो आप वापस अपने जहाँ से आए हो उठ के वहीं चले जाओगे। रही भौतिक जीवन की समृद्धि है, भौतिक जीवन की समृद्धि के लिए आप अच्छे कार्य करो। समृद्धि तो प्राप्त बुरे कार्य से भी हो जाती है, बुरे कार्य से समृद्धि प्राप्त हो जाती है, लेकिन वो ज़्यादातर टिकाऊ नहीं होती, स्थिर नहीं होती, उसका ठहराव नहीं होता है। इसलिए जब भी आप समृद्धि प्राप्त करो तो कम से कम ऐसे रास्ते खुले रखो जहाँ आपके मन को दूषित ना होना पड़े, आत्मा को कलुषित नहीं होना पड़े, और आप उसको आकर्षित करने के लिए अपने सद्भाव और सही कर्म की ओर बढ़ोगे। समय लगेगा पर समृद्धि आपको प्राप्त होगी। बहुत बढ़िया। जिन्होंने भी ये प्रश्न पूछा है उनके लिए एक अच्छा गुरुवर से उत्तर उनको मिला है। एक प्रश्न आया है और ये आजकल की सबसे बड़ी समस्याएं भी हैं गुरुवर, बच्चे स्मार्टफोन बहुत देखते हैं, इन्हें कैसे रोका जाए? सबसे पहले इस जगह प्रश्न उठता है, उन्हें दिया किसने? दिया किसने? सबसे बड़े प्रश्न यहाँ ही आता है कि दिया किसने। आप अपनी शांति, अपना अकेलापन प्राप्त करने के लिए आप बच्चों को स्मार्टफोन में या मोबाइल्स में अर्पित कर देते हो कि ले भाई तुम इसमें खो जाओ। जब वो आदत पड़ जाए उसके बाद आप उससे छीनना चाहो, हटाना चाहो, तो मैं आपसे ही पूछूं कि आपकी आदत पड़ गई उसको मैं बंद करना चाहूँ बहुत तो आप बहुत ज़्यादा विचलित होंगे। वैसे अभी अभी एक बहुत बड़ा अखबार में पढ़ा होगा आपको, बोहरा समाज के धर्मगुरु, उसने एक आदेश जारी किया है कि 15 साल से छोटे बच्चों को मोबाइल ना दिया जाए, और उन सब ने स्वीकार किया है क्योंकि वो उसके अनुगामी, अपने गुरु के अनुगामी है। यहाँ तो आप अपने पिता के अनुगामी नहीं है, अच्छे कार्य के अनुगामी नहीं है, अपने धर्म के अनुगामी नहीं है, तो फिर आप दूसरे से अनुगामी होने का। तो मैं ऐसे सब लोगों से प्रार्थना करूंगा
कि आप अपने आप को इतना प्रबल करो कि आपका बच्चा, आपका छोटा भाई या आपके साथ चलने वाला जो भी है वो आपकी बात को सहज मान ले। इतने अपने आप को प्रबल करो तो अपने आप ये रास्ता निकल जाएगा। वैसे बहुत सही उत्तर दिया है कि हम हमारे धर्म के प्रति, हमारे माता पिता गुरुवर के प्रति अनुगामी नहीं होते हैं। बड़ा अच्छा उदाहरण था। जब भी गुरुवर हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग सेंटर्स वगैरह होती हैं, ट्रेनिंगें होती हैं, जी हाँ। तो उसमें इस बारे में बात कही गई है। तो उनके लिए उस समय कहा गया कि जब माता पिता बच्चों के साथ खेलना कूदना या फिजिकल एक्टिविटी जो है उनमें अगर वो इन्वॉल्व हो जाए, हाँ। उनके साथ संलग्न हो जाए, तो माता पिता की भी जो पिता है या बड़ा भाई है उनकी भी हेल्थ स्वास्थ्य अच्छा रह सकता है, और बच्चा जो स्मार्टफोन के पास जाने की कोशिश कर रहा है वो उससे दूर भी हो सकता है। जैसे ग्राउंड पे जाना या उनके साथ में कुछ भी कबड्डी खो खो जैसे खेल है, जो कि आजकल सर मुझे यहाँ देखने को मिलते हैं शारीरिक श्रम तो है ही नहीं है, शारीरिक सब श्रम खत्म का होने समाप्त हो गया। लेकिन इसमें एक और बात है, आपकी बात बिल्कुल सही है और सही भी कहा, लेकिन ऑनलाइन चालू किसने किया? ऑनलाइन पढ़ाई चालू किसने की? ऑनलाइन आती है वो सारी चीजें, एक्टिविटीज उसमें आ जाती है जो भ्रमित करने वाली है। तो सबसे पहले ऑनलाइन करने की कहाँ जरूरत है? आप उनको जैसे पहले दिया जाता था, क्या दिया जाता था? घर पे जा करो कार्य, होमवर्क कहते थे जिसे, गृह कार्य। अब गृह कार्य तो सब समाप्त हो गए। अब मैं थोड़ा सा हट के इस पे आता हूँ। आप अपने घर में जब भी किसी को या कोई किसी को, धर्मगुरु हो या कोई भी हो, आज सबसे ज्यादा मैं जो बात करना चाहता हूँ, मोबाइल को अलग कैसे करोगे? मैं स्वयं भी बैठ के अभी ये दे रहा हूँ, ये मोबाइल का ही एक चक्कर है। तो मैं खुद ही भ्रम में हूँ कि जहाँ जो वो एक संत कह रहे थे कि मोबाइल हाथ में नहीं लोगे, अरे पर आप तो व्हाट्सएप पे यही रील आप बना के पेश कर रहे हो, आप मोबाइल को पहले त्यागो। तो वो वाली बात है, एक संत था, उसने कहा एक बच्चा गुड़ खाता था, उससे पूछा गया तो गुड़ खाता है, इसका कैसे छुड़वाओ? उसकी माँ ने, तो कल आना, फिर दूसरे दिन परसों आना, ऐसे करके महीना निकल गया। तो माँ ने पूछा, गुरुवर आप केवल मेरे को भ्रमित कर रहे हो या कर रहे हो? तो बेटा ऐसा बात नहीं है, मैं भी गुड़ का शौकीन हूँ, तो मैं छोड़ पाऊंगी नहीं छोड़ पाऊंगी ये देख रहा था, तो महीने भर में मैंने छोड़ दिया, तो अब कह सकता हूँ कि छूट जाएगा। तो उसी प्रकार आप पहले अपने मोबाइल से और अपनी आदतों को छोड़ने की कोशिश करें, अपने आप बच्चे भी फॉलो वही करेगा जो साथ चलेगा, सामने देखेगा, अच्छा देखेगा तो आपके पीछे चल देगा। बस इतना ध्यान रखें। बहुत बहुत सही बताया है। एक और प्रश्न जी, श्री यंत्र का हमारे जीवन में क्या महत्व है और क्या ये हमारे घर में होना चाहिए संतन के परिप्रेक्ष्य में? ऐसे एक बात कहें जी, ऐसे प्रश्न तो क्या होता है कि धर्म से जुड़े हुए तो धर्म ग्रंथों में इनका वर्णन को मिल जाता है, लेकिन मैं इससे थोड़ा परे जाके श्री यंत्र नहीं, कोई भी यंत्र हो, अब आज का यंत्र ही है, मोबाइल आपका यंत्र है क्या, मोटरसाइकिल आपका, द्विचक्र वाहिनी भी आपका यंत्र है, बिल्कुल ठीक है। तो यंत्रों का अनेक है, लेकिन जहाँ जो साधना से रत है, जो यंत्र हमारे उसमें चलते थे, भोजपत्र पे लिखे जाते थे, कलम से लिखे जाते, विधि विधान से लिखे जाते, आज श्री यंत्र बाजार में मिलते हैं, आप उसे ला के रख दो, क्या मतलब है? ये तो वही बात है कि बेसन ला के रख दिया हमने, खमन नहीं बनेगा क्या? उसके लिए आपको तो जहां तक है, जो भी ऐसी ऐसी चीजें हैं और ऐसी चीज पढ़ो तो उससे पहले अध्ययन करो, उसको गहराई से नापो और उसे साधना से सिद्ध किया हुआ हो। ये भी अलग है कि यूट्यूब पे बैठ गए, यूट्यूब में किसी ने कहा कि हमने इसको सिद्ध किया हुआ है, तो उससे मान्यता नहीं हो जाती है। प्राप्त करो, उससे अनुभव करो, फिर उसका रखो। तो उसको सर साधना से कैसे सिद्ध किया जाए अगर कोई ला करके? देखो उसका तो ये है कि श्री यंत्र के लिए पूरी साधना है और उसके मंत्र जाप, जितने मंत्र जाप करने पड़ते हैं, अब वो ज्यादा नहीं, कभी कभी 2 मंत्र जाप पे भी सिद्ध हो जाता है। अच्छा। उसमें कहावत ये है कि जो करने वाला वो कितना शुद्धि है, वो कितने निस्वार्थ भाव से उसको ग्रहण कर रहा है। आप शांति के लिए ला रहे हो तो अच्छा है, लेकिन आप क्रांति के और पैसे के लिए ला रहे हो तो पैसा तो आएगा, लेकिन वो जब धमाल मचाएगा तो उसके लिए आप उसको दोषी नहीं मान सकते, क्योंकि आपने स्वयं स्वीकार किया क्या? तो हम जितनी भी माया को ग्रहण करेंगे, जैसे जैसे ही पैसा, आपने कहा था कि मेरे को पैसा बहुत चाहिए, जो अभी एक प्रश्न आया था समृद्धि में पैसा भी, आप जैसे पैसा आएगा तो उसे रोकने की, उसको लगाने की, उससे बचाने की, ऐसे अनेक आपके दोषपूर्ण आवृत्तियां अंदर जन्म लेंगी जो प्रवाहित होती रहेंगी। फिर आप कहोगे मुझे शांति चाहिए,
गंगा हरिद्वार जाओ, ऋषिकेश जाओ या फिर कहीं भी जाओ, वो वहां बैठे बैठे भी लगेगा यार वो 2 लाख उसको देने हैं, उससे 3 लाख लेने हैं, तब तक आप वहां भी नहीं विचलित रहोगे। तो मैं इससे बहुत परे जाके कहना चाहता हूँ कि आप कम से कम अपने आप को संभालो। जी बिल्कुल। अगला प्रश्न है, क्या भूत प्रेत चुड़ैल आत्मा होते हैं? अगर हाँ तो हम कैसे पता करें कि हमारे आसपास है या नहीं? बड़ा अलग अजीब प्रश्न है, लेकिन देखो एक बात है, ये एक तरह से देखा जाए तो मैं जिस पे बोल रहा हूँ वह ये वर्जित है, क्योंकि सरकार ने इसे बांध रखा, अंधविश्वास को आप समर्थन नहीं। लेकिन किसी चीज का अनुभव करना है तो उसे याद करके बैठ जाना, फिर इस कमेंट करके या टिप्पणी करके बता देना कि आपको क्या अनुभव हुआ। सब है दुनिया में, सारी चीज है, राम है तो रावण है, सत्य तो असत्य है, क्या भूख है तो भोजन है, इसी प्रकार अनेक अनेक अच्छा है तो बुरा है। तो हर पहलू का है, केवल एक चीज का विपरीत कुछ नहीं है, वो है आनंद। आनंद का कोई विलोम शब्द नहीं है, कुछ भी नहीं है। वहां जाने के बाद आपको ये सारे प्रश्न अपने आप शमन हो जाएगा इनका, ये जाके समाधिस्थ हो जाएंगे, कोई प्रश्न नहीं उठेगा। उठेगा तो एक ही प्रश्न, आनंद, आनंद, परमानंद, परमानंद। अरे बहुत ही सटीक आंसर मिला है जिसने भी ये प्रश्न पूछा है। और अनुभव करें और टिप्पणी अवश्य करें कमेंट बॉक्स में। ईश्वर की छवि जैसे शिव, नारायण, आदि शक्ति आदि जो जनमानस में प्रचलित है, क्या यह वह सही है या फिर हमारी आस्था कल्पना के अनुसार वो अपना रूप बना लेता है? ईश्वर की छवि बिल्कुल सत्य का है। ये सब प्राप्ति कैसे हुई है? आप चाहें कि एक हो जाए, आम और जामुन एक नहीं हो सकते, स्वाद अलग ही होगा, रूप रंग अलग होगा। मनुष्य इतने हैं, वो सब एक हो जाए, स्वाद एक हो जाए तो आप कभी भी खा पाएंगे? रोज नहीं खा पाएंगे। तो शिव के अंदर प्रवेश करना पड़ेगा। शिव प्राप्ति प्रारब्ध भी है, इति भी है, और बीच में जो आपके जीवन को आनंदित करा वो भी है, जिसे कह सकते हैं वर्तमान। बिल्कुल। अब प्रश्न ये रहा कि इनका जो प्रश्न है कि हम कल्पना, अरे भाई कल्पना तो आप कर ही नहीं सकते, क्यों? आपने कभी प्रभु को देखा ही नहीं, तो कल्पना किस बात की करोगे? कैसे होगी? सही बात है। ये दूसरों की कल्पना पे आधारित हम भटक रहे हैं। जिस दिन आप अपनी कल्पना को लेकर चलेंगे तो आपको स्वयं में भगवान नजर आएंगे और स्वयं ब्रह्मास्मि हो जाएंगे, स्वयं शिवोहम हो जाएंगे। क्या? लेकिन प्रश्न वही है कि क्या इतना कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। इसलिए आप इससे भ्रमित ना हो। फिर मैंने कहा भेद ना देखें, भेद ना देखें, भेद रहित हो जाए, कारण रहित हो जाए, सही है। बस। अगला प्रश्न है, गुरुवर क्या आपने उस परम तत्व को देखा है? कैसा दिखता है वो परम तत्व? मैंने परम तत्व को देखा है, झूठ नहीं सच है। आप मेरे सामने नहीं है, लेकिन जो प्रश्न कर रहे हैं वो मेरे सामने है, वही मेरे परम तत्व है। शिव को जीवित अवस्था में है, मेरे सामने है, अस्तित्व में है। मेरे सामने ये वृक्ष खड़ा हुआ, ये परम तत्व है, ये गिरे हुए पत्ते परम तत्व है। तो जो तत्व हमारे अंदर तत्व है, उस तत्व को सही मान ले, उसके अंदर समाहित हो जा, परम तत्व है वो। परम तत्व आप जब तक फिर वही भेद का कारण बन जाता है कि हम ढूंढ रहे वह जो हमारी इच्छा में है, वो ढूंढो जो प्रभु इच्छा में। सही है। ये सब परम तत्व है जितने भी यहाँ है। बिल्कुल, बहुत बहुत उम्दा उत्तर आया है इस चीज के लिए। जिस तत्व में परमात्मा है वो परम तत्व है। बिल्कुल। अगला प्रश्न, अधिकांश समय भगवत चिंतन में मन लगाती हूँ, पर कभी कभी मन में अजीब सी जलन होती है, हृदय में बेचैनी होती है, ऐसा क्यों होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। अभी तक तो अधूरे हो, अभी तक मन लगाने की बात है। मन मत लगाओ, आत्मा लगाओ, आत्म रूप में समाहित हो जाओ। जब आत्म रूप में समाहित होगे तो 5 तत्व का शरीर आपको बेचैन नहीं करेगा। अब रही आपकी बेचैनी, आपकी जलन, वो तब होगी जब आप ये जानकारी करोगे कि मैंने भगवान का इतना काम किया और मेरा कुछ नहीं मिला। तो आप अभी तक स्वार्थ में डूबे हुए हैं, प्राप्ति की ओर बढ़ रहे हैं
अप्राप्ति की ओर बढ़ना शुरू करोगे, आप अपने आप समाहित हो जाएंगे समाधि की तरफ या ध्यान की तरफ। अभी ध्यान में जाओ, फिर समाधि लगेगी। ध्यान का मतलब ये होता है कि एक जगह केंद्रित होना है। आप केंद्रित कहाँ हो रहे हो? आप जब वो करने के बाद उसका परिणाम जानने की कोशिश करते हो तो आप विचलित हो रहे हो। तो जो कर रहे हो उसका परिणाम नहीं जानना है, आपको याद ही नहीं रहना चाहिए कि आपने किया क्या। तब जाके आप अपने इस ओर जाएंगे, प्रभु का नाम की ओर जाएंगे। नाम जाप करने वाला, जो इसका उदाहरण दूं, कभी आप कीर्तन में गई हो, बहन को मैं कह रहा हूँ, कभी आप कीर्तन में गई हो तो कीर्तन करते करते आस पड़ोस में कौन बैठा है ये भी आपको ध्यान नहीं रहेगा। और जब वो ध्यान नहीं रहेगा तो उस समय जलन, ईर्ष्या और दूसरी चीजें सब समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि वहां ये भी ध्यान नहीं रहता घर में बच्चा रो रहा है या हंस रहा है, या तुम्हें दर्द हो रहा है या न हो रहा है। कई हार्ट अटैक के प्राणी होते हैं, वो कीर्तन करते हैं तो उस समय उनको कोई भी अनुभव नहीं होता है। कई दर्द वालों को कीर्तन कराने बैठा देते हैं तो कीर्तन में इतने खो जाते हैं कि अपने दुख को, अपने दर्द को क्या वो अपने आप ही विस्मृत कर देते हैं, यानी स्मृति से बाहर हो जाता है। जब आप स्मृति से बाहर हो जाएंगे तब आपको प्रभु कृपा की तरफ बैठ रही है। मुझे तो लगता है अभी आप थोड़े से और आपको प्रयत्न करने की जरूरत है। आपको कटु लगेगा, इसलिए इसका ध्यान दें। जो मैं अपने अनुभव को बता रहा हूँ, आप ध्यान दें इससे। हरिओम। इससे सर एक बात और मुझे जाननी थी बिल्कुल। कि ये ऐसा हुआ है कि हम कभी हमें हल्का सा सर दर्द और खांसी भी हो रही होती है, लेकिन अचानक से हम जब भी गुरु सत्संग में बैठे हैं तो वो दर्द और वो खांसी उस समय के लिए लगभग गायब हो गई थी। हमें पता ही नहीं था कि हमारा सर भी दर्द हो रहा था थोड़ी देर पहले, और खांसी पता नहीं कहाँ गई। बहुत अच्छा। तो ये वास्तव में हुआ है सर? ये कैसे होता क्या? ये अभी एक मैं बहुत अच्छे जो एक लेखक हैं उनका पढ़ रहा था, तो उनके गुरुजी कृष्णा सरेकर, उन्होंने उसका वर्णन किया है कि जब हम समाधि की ओर जाते हैं तो कई कैंसर रोगी, कई अनेक असाध्य रोगी जो थे, वो समाधिस्थ होने के बाद उनके अंदर से वो सारी रोग दूर हो गए और उनकी निरोगी काया हो गई है। तो जब हम ये जान लेंगे शरीर में, शरीर की जो ऊर्जा है वो ऊर्जा को समाहित करते हैं, जब साधना करते बैठते या प्रभु या सत्संग जो भी है जहां हम केंद्रित होते हैं, केंद्रित होंगे तो वहां वो ऊर्जा आ जाती है। तो वो ऊर्जा जो असाध्य रोग है, उसके जितने जीवाणु, कीटाणु, बैक्टीरिया जो भी हैं, उनको वो समाप्त कर देती है और उनका एक नया जीवन प्रारंभ होता है। अगला प्रश्न है, क्या आत्मज्ञान के लिए योग साधना आवश्यक है? जी नहीं, बताइए। किसी करें तो अच्छा है। हाँ। उसके लिए कोई भी वो नहीं है, वर्जित नहीं है, लेकिन आत्मज्ञान के लिए अपनी आत्मा की शुद्धि का ही सबसे बड़ी चीज है। आत्मा से प्रश्न करें कि आप क्या कर रहे हैं, क्या आप ये जान सके कि आपने कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया। कभी उसको करो और उसे ढूंढो। उसी प्रकार के सोने की एक अंगूठी रिंग ढूंढ गिर जाती है तो उस समय आप भूल जाते हैं, इतने अमीर हैं कि आप मिट्टी को नहीं छूते हैं, परंतु आप उस समय मिट्टी को हटा हटा के देखना शुरू करते हैं। उसी प्रकार जब इस तरफ जाओ तो आत्मा को हटा हटा के देखना शुरू करो, आत्मज्ञान अपने आप प्राप्त हो जाएगा। कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं योग की जरूरत। एक कमेंट में प्रश्न बड़ा जबरदस्त आया, मतलब बड़ा आया है। बहुत अच्छा, आने दो। कुछ पारिवारिक जन ईर्ष्यावश अपमान और उपेक्षा करते रहते हैं। बिल्कुल। कभी कभी लगता है ऐसे नकारात्मक लोगों से दूरी बना लेना ही ठीक है, किंतु फिर पारिवारिक समरसता और संबंधों की जीवंतता बनाए रखने के लिए आगे चलकर बातचीत करती हूँ। यद्यपि उनकी ओर से सकारात्मक रुख नहीं मिलता है, पर सहन करती हूँ ताकि पारिवारिक स्थितियां सामान्य रहे। मार्गदर्शन करें गुरुवर, ऐसे लोगों से कैसा व्यवहार रखें? आदमी को सहज भाव रखना चाहिए। वहां जाके अपन ये देखना चाहेंगे बहन को कि हम ये सोच रहे हैं कि ईर्ष्या कर रहे हैं या हम पे गलत आक्षेप लगा रहे हैं, लेकिन वो आक्षेप का कारण भी हमें ढूंढना चाहिए। कारण की तरफ जाने के बाद हमें ये भी देखना चाहिए कि हमारे कर्म कैसे हैं। जब तक हम अपने कर्मों का निर्धारण न करें तब तक कुछ नहीं। अब रही बात यह कि जब भगवान है, कृष्ण है, जब मनुष्य जीवन में या मानवीय प्रवृत्ति ने कृष्ण को चोर कहने में बाधा नहीं रखी। उसने कहा गलत है, गोपिकाओं के व्यवहार और उनके व्यवहार को भी उन्होंने गलत साबित करने की कोशिश की। तो इतना जरूर जान लें कि जिसकी मानसिकता जिस रूप में रहती है, जो जिस मानसिकता को ग्रहण करता है, वो उसी तरफ गमन करना शुरू करता है। तो आपके जितने भी बंधु हैं, जो आपके इस जीवन के बंधु हैं,
वो लोग आपको नहीं समझ पाएंगे, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब उनके साथ कोई घटना घटेगी और उन्हें वास्तविकता पता ध्यान चलेगी, तो वो वहां जाएंगे। उसी प्रकार जैसे बहुत से लोग भगवान को गाली देते हैं और जब बहुत ज्यादा दुखी होते हैं तो सबसे पहले वो भगवान के पास जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो भगवान नहीं पूछता उस समय कि आप क्यों आए हो, अब क्यों आए हो? सही। लेकिन वो एक सत्य है। और सत्य का कारण यही है कि हम जब तक तपाएंगे नहीं हमारे इस देह को, तब तक हमें जो प्राप्ति करनी है वो प्राप्ति नहीं मिलेगी। और प्यार को उस जगह में ढूंढो जहाँ प्यार है ही नहीं। प्यार को अंदर से ढूंढो ताकि वो प्यार आप उत्पन्न कर सको, उसका प्रादुर्भाव कर सको, उससे समाहित कर सको। बहुत बहुत ही सही मार्गदर्शन मिला है जिन्होंने भी ये प्रश्न पूछा है उनके लिए। एक व्यूवर्स का प्रश्न है कि बच्चों की परवरिश में किस बात को प्राथमिकता देवें, प्रेम या अनुशासन? बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर आपका प्रेम होगा तो अपने आप अनुशासन हो जाएगा। अनुशासन की आप बहुत हंसी आएगी, आप भी सोच रहे हो प्रेम में तो छोरा बच्चा बिगड़ जाता है, कहीं बिगड़ ना जाए, आपने लेकिन आया ही सर था। अब यहाँ आगे ये होता है कि प्रेम बहुत पवित्र है, बहुत उच्च कोटि का, लेकिन आपके अंदर जो क्रिया प्रतिक्रियाएं हैं वो प्रेम युक्त हैं। ये ध्यान दें। अगर आपके अंदर प्रेम युक्त और सही है तो आप प्रेम करोगे तो वो आपको फॉलो करेगा या आपके पिछलू बनेगा। पिछलू बनेगा, अपने आप सुधर जाएगा, अपने आप ही अनुशासित हो जाएगा। अगर आपने जाके अपनी माँ के पैर छुए तो वो अपने आप पैर छुएगा। बिल्कुल बहुत सही बात है। आपने माँ को गाली दी तो वो भी आपको गाली देगा। बिल्कुल बिल्कुल सही। इसमें अतिशयोक्ति नहीं है कि प्रेम अनुशासन का ही एक प्रतिरूप है। प्रतिरूप है। अब प्रेम होता है तो अनुशासित होता है, और जब प्रेम नहीं होता है तब वो अनुशासित नहीं होता है। ये आप अनुभव करा। बाकी मुझे भी यही लगा था कि ये प्रेम से मतलब यहाँ की लाड़ प्यार। नहीं नहीं नहीं, कहीं प्रेम अलग चीज है, ये प्रेम अलग चीज है। ये प्रेम, लाड प्यार का मतलब ये है कि वो जो गलत चीज मांग रहा है तो भी हम दे रहे हैं, ये प्रेम नहीं है। ये प्रेम नहीं। ये उसको बिगाड़ने का। ये वो बिगड़ने वाली बात है। बिल्कुल। जी जी बिल्कुल सही से मेरा भी कंसेप्ट क्लियर हुआ है। अगला प्रश्न है, क्या एक भगवत मार्गी व्यक्ति को अपना सामाजिक व्यवहार सीमित रखना चाहिए, अनावश्यक संपर्क न बनाए लोगों से, या अनावश्यक रूप से ना किसी से जुड़े इत्यादि वगैरह वगैरह? इसमें उन्होंने एक चीज और लिखी है हाँ जी। कि क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा बाहर के लोगों से ज्यादा संपर्क होगा तो मन की स्थिरता बाधित होगी। सबसे पहले तो इनके प्रश्न का उत्तर ही देने में थोड़ा सा मैं संकोच वश हूँ, क्योंकि भगवत जी हो आप। हाँ उन्होंने यही कहा ना। हाँ जी। भगवत जीव होने का मतलब ये है कि आप दूसरी चीजों से प्रभावित नहीं होने चाहिए। जब आप दूसरी चीज से प्रभावित हो रहे तो आप भगवत जीव नहीं है। बिल्कुल। इसकी कठोर है, और मेरे मुख से निकलना ये गलत चीज है कि मैं किसी के प्रश्न को इस तरह से ले रहा हूँ। लेकिन मैं ये बात चाहूंगा, आप भगवत जीव हो गए तो आपके अच्छा बुरा, ऊंच नीच, भाव अभाव, ये सारी चीजें मायने नहीं रखते। आप पत्तल पे बैठे हो, आप भगवत जी हो, तो किसी ने पास वाले को चूरमा रख दिया, आपको नहीं रखा, तो आपके मन में एक प्रश्न भी नहीं आना चाहिए कि ये चीज मेरे क्यों नहीं आई। क्योंकि हो सकता है ये भगवत जी होने का परिणाम है कि भगवान ने वो आपको नहीं दिया, आपके शरीर के लिए है। इतना ज्ञान प्राप्ति के लिए भगवत जी है, तो आप किसी से भी मिलो उससे प्रभावित नहीं होगे। और उसी तरह से जी मीरा भगवत जी थी, उसने जहर पिया तो असर नहीं किया। असर नहीं किया। प्रणाम। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत सारे प्रश्नों के बहुत सारे हमें उत्तर मिले हैं, और कुछ तो ऐसे प्रश्न थे जिनके उत्तर मेरे साथ साथ कई और लोगों के लिए भी सही होंगे। काफी सारे उनका प्रश्नों का एक तरह से समाधान मिला होगा उनको उन प्रश्नों के जरिए। गुरुवर, हमारे प्रश्न लगभग सभी हो गए हैं, फिर भी हमारी जो चैनल है लोकटेक में, इन सभी दर्शकों के लिए सर आप कुछ और कहना चाहे तो? मैं सबको सबसे पहले तो जरूरी नहीं कि मेरे प्रश्न उत्तर जो उत्तर हैं उनसे आप ये कहें कि नहीं सही है गलत है। आप सहज अपनी टिप्पणी कर सकते हैं, लेकिन बस एक ही बात है कि आप गहराई में जाएं। प्रश्न जो भी करें, जैसे बहुत से प्रश्न ऐसे आते हैं जो लौकिक जीवन में उपलब्ध हैं, गूगल पे उपलब्ध है, हमारे ग्रंथों में उपलब्ध है। हमारे अभी बड़े बड़े संत हैं, जैसे बहुत अच्छे संत हैं जो अभी हमारे सनातन को बहुत अच्छी दिशा दिखा रहे हैं, और मैं उनका प्रणाम करता हूं उनको। मेरे अंदर जो उठने वाली माँ सरस्वती की लहर है जो प्रवाहित हो रही है, उसने जैसा कहा मैंने वैसा कहा,
मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, ये कहने वाली भगवती माँ सरस्वती, मेरे गुरुदेव से वो हम महादेव हैं, और मेरी जो कुल देवी है वो मैया नगरकोट माँ है। तो मैं आप सबसे प्रणाम करके, तो प्रश्न ऐसे जो आपके अंतर मन अंतर द्वंद उनसे उठने वाले हों, और जो सहज हो, आप धीरे धीरे जैसे ही गहराई में जाएंगे आपको सब प्राप्ति होगी। ये नहीं कि मैं उत्तर दे रहा हूं तो मैं ज्ञानी हो गया, नहीं, ज्ञान सबके पास बराबर वितरित किया है प्रभु ने। बस वही बात है कि शरीर सबके पास बराबर है, किसने कितनी दंड बैठक लगाई है, कितना प्रयास किया व्यायाम का, कितने अपने दिमाग को केंद्रित किया तो वो अपनी जगह पे पहुंचा है, जिसने व्यायाम किया तो वो अपने लक्ष्य पे पहुंचा, सोस्टप पे। तो इस प्रकार अनेक अनेक है, और मैं लोकटेक ने ऐसा कार्यक्रम लिया है। मैं ये चाहूंगा कि आप सबको एक सद्मार्ग मिले, और प्रभु आपको सद्मार्ग दिखाए। लोकटेक का बहुत बहुत धन्यवाद है, इसलिए नहीं कि मैं उसका वो हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, ये सब लोकेश की जो है उसकी एक तरह से मेहनत है, परिश्रम है। और जितने भी प्रश्न आप हो सके मेरे पास जितने भी आएंगे, मैं कोशिश और प्रयत्न करूंगा कि उनका समाधान कर पाऊं। फिर माँ की इच्छा, प्रभु की इच्छा, गुरु की इच्छा। प्रणाम। जो भी अगर आपका और भी प्रश्न है, आप निश्चित रूप से टिप्पणी कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। कोई अगर ऐसा सवाल है मन में, या इन प्रश्नों से जुड़े हो, और अगर कोई नए प्रश्न अगर आपके मन में आए हो, तो वो भी आप कमेंट में कर सकते हैं। लाइक भी कर सकते हो, डिसलाइक भी कर सकते हो, सब्सक्राइब करो तो आपकी इच्छा पे है जी, कोई दबाव किसी का नहीं है, लेकिन आप जुड़े, अगर अच्छा लगे तो जुड़े, नहीं तो आप, प्रभु है, आपकी मर्जी। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम। प्रणाम।